हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अरुण स्वागत। तो मैं पढ़ाने से पहले 10-20 सेकंड आपके खर्च करूंगा, क्योंकि पहले पढ़ने से पहले एक बात हम समझ लेंगे कि अगर देखो, अगर आपने वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है, अगर आप यहाँ पे सच में ही पढ़ने आए हो, तो एक बार वीडियो को पहले एंड तक देखो। क्योंकि अगर आप एक दो देखोगे फिर उसके बाद चले जाओगे तो उसका तो कोई फायदा निकलेगा नहीं। उसका कोई फायदा निकलेगा नहीं तो फिर फायदा क्या है, ना मेरा वीडियो बनाने का कोई फायदा, ना आपके पढ़ने का कोई फायदा। हाँ, अगर आप शुरू से लेकर के एंड तक अगर वीडियो देखते हो, पूरी क्लास करते हो, तो इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि आज के बाद आपको दोबारा कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रश्नावली 4.3 आज ऐसा हो जाएगा कि इसके बाद आपको ना कहीं दूसरी क्लास देखने की जरूरत, ना कुछ जरूरत। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम करते हैं पढ़ाई। चलिए, तो सवाल नंबर 1 पढ़ेंगे। निम्न द्विघात समीकरण के मूलों के प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए, सबसे पहले एक बात समझिए। सबसे पहले एक बात समझिए कि मूलों की प्रकृति कब कब होती है, मूलों का अस्तित्व कब कब होता है, पहले हम ये जानेंगे। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं। पहले कुछ जरूरी पॉइंट हैं, दो तीन, उन्हें लिखेंगे। नंबर 1, तो क्या लिखेंगे? दो विभिन्न दो विभिन्न दो विभिन्न वास्तविक मूल दो विभिन्न वास्तविक मूल होते हैं। कब? जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से बड़ा हो, तब क्या होते हैं? दो विभिन्न वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है, अभी मैं क्या लिखा रहा हूं क्या नहीं लिखा रहा हूं, इस बात को आप सोचो मत। इस बात को आप ज्यादा सोचो मत। मैं जो लिखा रहा हूँ सिर्फ उस पर ध्यान दो आप। ठीक है, बाकी हम सवाल करेंगे, उसके साथ आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, पहले सवाल पे ध्यान देंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या बनती है इसमें? दूसरी कंडीशन ये बनती है, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। दूसरी कंडीशन में दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। दो बराबर बराबर वास्तविक मूल होते हैं कब? जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो के बराबर हो। ठीक है, और इसमें एक और कंडीशन बनती है। तीसरी कंडीशन बनती है कि क्या बनती है तीसरी कंडीशन? कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता। क्या? कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता। कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता। कब? जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से छोटा हो। ठीक है, तो इसमें ये तीन ही कंडीशन होती हैं जिन पे हमें काम करना है, बस। और इसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर सवाल देखेंगे हम। जैसे ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, तो इसको हम डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लिखते हैं। फोर ए सी, तो इसको यहाँ सीधे अगर मैं डी लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, इतने के बजाय इतना। ठीक है, चलो अब करते हैं आगे। अब सवाल देखिए। अब आप सवाल पढ़िए। सब पहला सवाल दे रखा है, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस पांच बराबर जीरो। ठीक है, अब इसे लिखेंगे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। इसके अब हम मानक रूप में लिखें, इसके रूप में लिखेंगे तो यहां से हमें ए का मान पता चल जाएगा। ए का मान कितना है? दो। बी का मान आ गया माइनस तीन, और सी की वैल्यू पता चल जाएगी पांच। ठीक है, तो अब इसे रखेंगे हम डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी सी के रूप में। ठीक है, तो डी बराबर बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है? तीन, माइनस तीन। तो माइनस तीन गुणा माइनस तीन, स्क्वायर करेंगे तो गुणा ही तो होगी दो बार, माइनस। अब चार, ए का मान कितना है? दो, गुणा दो, और सी का मान कितना है? पांच।
ठीक है, बराबर 0। तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दिया 9, माइनस 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, माइनस का 40। ठीक है, माइनस का 40, डी बराबर। अब डी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 31 बचेगा ना, माइनस का 31 बचेगा, डी बराबर 31। हाँ, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी हो तो ये संख्या माइनस में पहुंच गई। तो ये मान अगर 0 से छोटा है तो क्या होगा, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम, अतः अतः यहां पर अस्तित्व अस्तित्व नहीं है, इसलिए इसलिए इसका कोई भी वास्तविक मूल वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, क्या यहां तक बात आपको क्लियर हुई? क्यों भाई, देखो आप सब मेरे छोटे बहन भाई के जैसे हो, इसीलिए अगर मैं आपको थोड़ा बहुत डांट भी दूं तो इस बात का बुरा नहीं मानना, क्योंकि मैं कोई, मेरी आपसे दुश्मनी तो है नहीं है भाई। आप अच्छे से पढ़ो, मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूं, क्यों? ठीक है, बाकी का छोड़ो, ये बताओ समझ में आई बात या नहीं आई? आई, चलिए कोई बात नहीं, आराम आराम से पढ़ेंगे, डरने की या कोई झिझकने वाली ऐसी कोई बात है नहीं। ठीक है, चलिए दूसरा वाला सवाल देखेंगे। दूसरा वाला सवाल देखेंगे, 3x² माइनस 4√3x+4 बराबर 0। ठीक है, चलिए करते हैं। अब ax² प्लस bx+c बराबर 0, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, b की वैल्यू 4√3 और c की वैल्यू आ जाएगी यहां से 4। तो अब इसे लिख देंगे हम d बराबर b² माइनस 4ac के रूप में। ठीक है, तो d बराबर b², b की वैल्यू कितनी, -4√3, तो -4√3 गुणा -4√3, अब माइनस 4ac, 4 गुणा a की वैल्यू कितनी है, 3 गुणा c की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक है, अब आगे करेंगे d, तो d बराबर हो जाएगा, इन दोनों की माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अरे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4√3, तो 4 चौका कितना हो जाएगा, 16, और मैं √3 की गुणा √3 से करूंगा तो कितना आएगा, 3 ही तो आएगा, तो गुणा 3। ठीक है, गुणा 3 माइनस 4 चौका 16 और 16 तिया 48। ठीक है, तो d बराबर, और 16 तिया 48 माइनस 48, तो d बराबर क्या आ जाएगा, 0। d बराबर आ गया 0। तो अब यहां पर देखेंगे कंडीशन क्या कह रही है, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं कब, अगर b² माइनस 4ac बराबर 0 आ जाए, तो इसका बराबर आ गया 0, तो इसके दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। दो बराबर वास्तविक मूल का मतलब ये होता है कि अगर कोई मूल 2 आ गया तो इसका दूसरा भी मूल 2 ही आएगा, ये होता है। और विभिन्न का मतलब इसका 1 आएगा, दूसरे का 2 आ जाएगा, ऐसे मतलब डिफरेंट। ठीक है, तो चलो याद करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे। इसका द्विघात सूत्र होता है, एक द्विघात सूत्र होता है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac होता है रूट में और बटे 2a, यही होता है ना,
है कि नहीं। इसको हम श्रीधराचार्य के सूत्र के नाम से भी जानते हैं। इसको हम श्रीधराचार्य के सूत्र के नाम से भी जानते हैं। तो अब इसे रख देंगे, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी लिख सकते हैं, क्योंकि ये डी के बराबर ही तो है, बटे 2a। ठीक है, तो अब डी बराबर क्या है 0, बी की वैल्यू कितनी है -4√3, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4√3 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू आई 0। ठीक है, बटे 2 गुणा ए की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, अब एक बार प्लस में होगा एक बार माइनस में लिखेंगे। ठीक है, प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस के लिए एक बार माइनस के लिए, तो हो जाएगा 4√3 गुण बटे 6, 3 है, 3 है, तो हो जाएगा 6 और 4√3 बटे 6, तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो अब इसे ऐसे करते हैं 2√3 बटे 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा √3, ऐसे ही इसमें कर लेंगे 4 गुणा 3 बार कट जाएगा ना ये 3 और ये 2, तो 2√3 बटे √3 गुणा √3, 3 को √3 गुणा √3 में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो √3 से √3 कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, तो क्या आएगा 2/√3, देगा ये भी आएगा 2/√3, यह इसके मूल होंगे। यही हमारा आंसर है। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। चलो मेरे भाई, सवाल नंबर देखते हैं अब तीसरा। 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 दे रखा है, तो निकालेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, c की वैल्यू 3, b की वैल्यू -6 और a की वैल्यू 2, तो d बराबर b² माइनस 4ac के रूप में लिखेंगे इसे, तो d बराबर b कितना -6, तो -6 गुणा -6 माइनस 4 गुणा a की वैल्यू कितनी है 2 गुणा c की वैल्यू 3 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 छिक्के 36 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, तो d बराबर 12। d बराबर 12, तो d का मान यहाँ पर क्या है, d बराबर b² माइनस 4ac का मान यहाँ पर 0 से ज्यादा है, तो दो विभिन्न वास्तविक मूल होते हैं। चलो मूल ज्ञात कर लेंगे इसके, तो इसे किस रूप में लिखेंगे हम, इसे लिखेंगे द्विघात सूत्र में। द्विघात सूत्र क्या होता है, द्विघात सूत्र होता है -b प्लस माइनस रूट में d बटे 2a, जिसे हम श्रीधराचार्य का सूत्र भी कहते हैं। ओके, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब इसे इसमें लिखेंगे इस रूप में, तो d बराबर 12 माइनस b कितना -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 ही आएगा ना, प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस माइनस d कितना है 12, ठीक है, बटे 2 गुणा a की वैल्यू 2, तो 6 प्लस माइनस रूट 12 बटे 4। अब 12 को बाहर निकालेंगे, तो 12 का करेंगे, बाहर निकालेंगे 12 को, तो 2 से 6, 2 से 3, 2 दूनी 4, 2√3 आएगा बाहर, कितना आएगा 2√3, 6 प्लस माइनस 2√3/4, 2 से कितनी बार 2 बार, 2 खत्म हो जाएगा, ये 3 बार, तो इसका आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3/2, ये इसका मूल होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
देखेंगे सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर 2 है ये, सवाल नंबर 2। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए उस जिसके उसके दो बराबर मूल हों, जिसके दो बराबर मूल हों, जिसके दो बराबर मूल हों। चलिए करते हैं ज्ञात। जिसके दो बराबर मूल हो वो कंडीशन क्या होती है, यानी कि d बराबर अगर 0 होगा तभी तो उसके दो बराबर मूल होंगे। चलिए इसे रखेंगे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac के रूप में लिखो बराबर 0। ठीक है, d बराबर 0, d बराबर 0। ठीक है, तो लिखो यहाँ से अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो ए की वैल्यू 2 आ जाएगी और बी की वैल्यू आ जाएगी के और सी की वैल्यू आ जाएगी 3। तो बी स्क्वायर यानी के का स्क्वायर माइनस 4, 4 गुणा ए 2, सी की वैल्यू 3 बराबर 0। तो के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 3 24 माइनस 24 बराबर 0। तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24, प्लस का हो जाएगा उधर जाके, तो के बराबर इधर से वर्ग हटाएंगे उधर क्या चढ़ जाएगा रूट, रूट। तो के बराबर कितना आएगा, के बराबर अगर 24 निकालूं तो 2 से 12, 2 से 6, 2 2 4 होती है 6, यानी कि ये बाहर तो 2 रूट 6 आ जाएगा। इसे लिख सकते हैं हम 2 रूट 6। के का मान के आ जाएगा 2 रूट 6। ये हमारा आंसर 2 रूट 6। चलो जी सवाल नंबर 2 करते हैं कि एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। पहले इसकी गुणा कर लेंगे इसमें, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, अब इसे लिख लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में। तो ए की वैल्यू ये आ जाएगी, बी की वैल्यू ये और सी की वैल्यू ये आ जाएगी। अब हमें उस रूप में लिखना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, तो डी बराबर यानी कि हमारा वैल्यू जो होनी चाहिए जिसके दो बराबर मूल हों उसका बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। तो इसी रूप में हम इसे लिखेंगे। तो लिखिए बी स्क्वायर, बी कितना है माइनस के 2k, तो माइनस 2k का स्क्वायर, यहाँ पे इनकी गुणा करके लिख दो, कैसे भी लिख दो है, माइनस 4 गुणा ए की वैल्यू कितनी है k गुणा सी की वैल्यू 6 बराबर 0। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुणा में, तो 2 दूनी 4 के स्क्वायर माइनस माइनस और 4 6 24 के बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से मैं अगर 4 के कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा के माइनस 6 बराबर 0, ये उधर जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो के माइनस 6 बराबर 0, तो के बराबर आ जाएगा 6। ये आ गया हमारा के का मान। ठीक है, ये आ गया हमारा के का मान। बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलिए भाई करेंगे सवाल नंबर 3। क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई बताओ। चलिए जी लंबाई और चौड़ाई निकालते हैं। देखिए क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, ये मान लीजिए आम की बगिया है। ठीक है, ये आम की बगिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, यानी कि अगर मैं इसकी लंबाई वो चौड़ाई अगर मैं इसकी x मान लूं, इसकी चौड़ाई अगर मैं x मान लूं तो लंबाई इसकी दुगनी है, तो क्या हो जाएगी 2x। ठीक है, अब करेंगे हल। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल, हल
तो माना चौड़ाई बराबर x और तो लंबाई कितनी हो जाएगी, तो लंबाई है इसकी दुगनी यानी कि 2x, चौड़ाई की दुगनी है लंबाई, तो लंबाई हो जाएगी 2x। ठीक है। और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। यहाँ लिख लेंगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दे रखा है तो इसे भी लिख लेंगे, क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई निकालिए। चलिए, तो ये क्या बन गया, एक आयत बन गया। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो x गुणा 2x बराबर 800 हो जाएगा। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर बराबर 800। अब 2 से ये और 2 चौके 8, 400, तो x स्क्वायर बराबर 400, तो x बराबर 400 पर रूट चढ़ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 20। यानी कि अगर x बराबर 20 यानी कि चौड़ाई अगर 20 है तो लंबाई हमने कितनी मानी, 2x। तो चौड़ाई आ गई इसकी अगर 20, तो लंबाई अगर हमने मानी है 2x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई 2x बराबर 2 गुणा x की जगह क्या है 20, तो लंबाई हो जाएगी 40। ठीक है, ये और ये इसकी लंबाई आ गई, ये इसकी चौड़ाई आ गई। चलो जी देखेंगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो चलो करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। दो मित्रों की आयु का योग 20 है, तो यहां लिखेंगे माना एक मित्र की आयु बराबर x, तो दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी 20 माइनस x। अब क्या कह रहा है, 4 वर्ष पूर्व, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से 4 वर्ष पूर्व, तो कितना हो जाएगा x माइनस 4, और 20 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 16 माइनस x बराबर इनका गुणनफल दे रखा है उसने 48 का गुणनफल 48। तो अब इनकी करेंगे गुणा, तो कितना हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 चौका 64, 16 चौका 64 और प्लस 4x, 4x बराबर 48। अब 16x माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसे लिख लेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर 16x, 4x कितने हो जाएंगे 20x प्लस 20x माइनस 64, 48 इधर आ जाएगा माइनस 48 बराबर 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस कितना हो जाएगा, 8 और 4 12 का 2, 10 और 11 112 माइनस का बराबर 0। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस बाहर ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 20 प्लस 112 बराबर 0, माइनस उधर जाके 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा ये, तो ये क्या बचेगा, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब यहां से हम डी की वैल्यू निकालेंगे, तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इस रूप में लिखेंगे, तो डी बराबर क्या आएगा, बी स्क्वायर, बी कितना है हमारा माइनस 20, तो माइनस 20 का होल स्क्वायर, 20 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1 और सी कितना है 112। तो डी बराबर माइनस माइनस प्लस होगा, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 माइनस 12 चौक
कितना 448 हो जाएगा ये। तो डी बराबर आएगा -48। यानी कि ये संख्या अगर माइनस में तो जीरो से कम है, जीरो से कम है तो क्या होगा, जीरो से कम है तो क्या होगा, जीरो से कम है तो होगा यहाँ पर इसका अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। अच्छा, अस्तित्व नहीं है तो कोई मूल भी नहीं होंगे। ठीक है, एक बार दोबारा से समझा देता हूं। ठीक है, देखिए, माना एक मित्र की आयु हमने x मान ली। जब दो मित्र की आयु अगर 20 वर्ष है तो दूसरे मित्र की आयु 20 में से अगर x घटा देंगे तो दूसरे मित्र की आयु आ जाएगी। ठीक है, अब प्रश्न में क्या, अब लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न में क्या कह रहा है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। तो x माइनस 4 और 20 माइनस एक्स, इसमें से 4 घटाएंगे तो 16, 20 में से 4 जाएंगे तो 16 माइनस एक्स बराबर इनकी आयु का गुणनफल 48 है। तो इसका इसमें गुणा किया तो कितना आएगा, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x बराबर 48 माइनस, और ये कितना हो जाएगा 16x और 4x 20x हो गया माइनस 64 और इधर आके माइनस का हो गया 48 बराबर 0 माइनस इतना, और ये जुड़ जाएंगे माइनस 112 हो गया, माइनस कॉमन ले लिया तो जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा और माइनस उधर जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, अब एक हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब इसे हम डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac के रूप में लिखेंगे। तो डी बराबर क्या आ गया, 20 का स्क्वायर, बी स्क्वायर ये लिखेंगे तो डी बराबर 400 माइनस 448, तो डी बराबर आ गया -48। अर्थात -48 का मतलब है इसका मान 0 से कम है। डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से कम है तो इसका कोई भी मूल नहीं होगा, इसका अस्तित्व तो नहीं है। ठीक है, चलो अगला देखेंगे। क्या परिमाप 800 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई बताओ, उसकी लंबाई और चौड़ाई बताओ। चलो जी करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हल। हल, क्या परिमाप 80 मीटर यानी कि माना लंबाई, माना पार्क की लंबाई बराबर x और पार्क की चौड़ाई बराबर y, ये कोई पार्क है, इसकी लंबाई अगर मैं x मान लूँ, चौड़ाई y मान लूँ। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना। ठीक है, परिमाप, अब शर्त 1 से देखेंगे। शर्त 1 से क्या कह रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर यानी कि आयत, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप दे रखा है 80, तो और आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, बराबर 80, 2 से कितना कट जाएगा, 40 बार। तो लंबाई कितनी है x, चौड़ाई है y बराबर 40, तो x बराबर 40 माइनस y, इसे मान लेंगे समीकरण 1। अब शर्त 2 से देखेंगे। शर्त 2, शर्त 2 क्या कह रहा है, पार्क का क्षेत्रफल, तो पार्क का क्षेत्रफल दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 400। लंबाई कितनी है x और चौड़ाई कितनी है y, बराबर दे रखा है 400। ठीक है, बराबर दे रखा है 400, तो x की जगह पे हम क्या रख देंगे, 40 माइनस वाई, तो x गुणा y बराबर 400, तो x की जगह पे रखेंगे 40 माइनस वाई गुणा में y बराबर 400। y की गुणा करेंगे तो 40y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 400,
ठीक है। अब -y² प्लस 40y माइनस 400 बराबर 0 हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लूंगा यहाँ पे, तो क्या बचेगा y² माइनस 40y प्लस 400 बराबर 0। माइनस उधर जाके 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा y² माइनस 40y प्लस 400 बराबर 0 बराबर 0। फिर अब इसे लिख लेंगे हम d बराबर b² माइनस 4ac के रूप में। चलो लिखो d बराबर b² माइनस 4ac के रूप में, तो क्या आ जाएगा d बराबर b कितना है -40 -40y का होल स्क्वायर, y का वो आएगा 40 और -4 a कितना है 1 c कितना है 400, तो कितना 40 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16, तो d बराबर 1600 माइनस 4 चौक 1600 आ जाएगा, तो d बराबर आ जाएगा 0। d बराबर 0 आएगा तो इसका मतलब है इसके मूल होंगे 2 बराबर मूल होंगे। तो मूल कैसे निकालेंगे, इसका सूत्र होता है द्विघात सूत्र क्या होता है -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac बटे में 2a। ठीक है, यही तो होता है। ठीक है, बटे में 2a बटे में 2a, फिर कितना हो जाएगा, ये इसी से रख देंगे यहाँ -b कितना है b कितना है 40 है 40 माइनस यहाँ पे है पहले से माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 40 और प्लस माइनस b² माइनस 4ac का मान कितना है 0, रूट में 0 बटे 2 गुणा ये कितना है 40 दूनी 80 हो जाएगा। नहीं, ये कितना है, ये तो एक ही है, तो एक बार 0 के माइनस के लिए लिखेंगे, एक बार प्लस के लिए 40 प्लस 0 बटे 2 और 40 प्लस माइनस 0 बटे 2 और 40 बटे 2 तो 20 और 20 ये हमारे आ जाएंगे मूल, 20 और 20 हमारे आ जाएंगे मूल। तो क्या बात समझ में आई। तो चलिए इसी के साथ होता है आपका प्रश्नावली 4.3 समाप्त, और अब अगला चैप्टर शुरू होगा कल, जिसमें प्रश्नावली करेंगे हम 5.1